रियल नंबर मुश्किल लग रहा है, रूट टू इर्रेशनल, टू रैशनल, ये सब कैसे? चलो फटाफट से इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। हे दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी आइडिया जोन। तो आज हम कर रहे हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। कंप्लीट नंबर सिस्टम जो है वो किस में आता है हमारा? रियल नंबर में, जिसमें रैशनल इररैशनल इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स मींस रैशनल यूनियन इररैशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रूट टू जैसे है ये हमारा इररैशनल है, 3/4 रैशनल है, रूट 3 इररैशनल है, पाई इररैशनल है, -7/2 जो है वो हमारा रैशनल है, रूट 5 हमारा इररैशनल है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये रैशनल है, मैंने लिखा हुआ सामने, बट ये सब कैसे हैं अभी हम इस चैप्टर में यही सब डिटेल में पढ़ेंगे। पहले फटाफट से देखें इसका तुम्हारा पाथवे क्या है, जर्नी क्या है, इस चैप्टर की क्या क्या करेंगे, इस चैप्टर में नंबर सिस्टम होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या चीज होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज होती है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनलिटी प्रूव कैसे करनी है, रूट टू इररेशनल है, रूट 3 + 2 इररेशनल कैसे है, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस होगी कुछ क्वेश्चंस की, और लास्ट में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। इस रियल नंबर में नंबर सिस्टम की हायरार्की जो तुम्हें पता होनी चाहिए है, तो बेसिक छोटी क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वेरी बेसिक से शुरू करवाऊंगी, क्योंकि इस चैनल से कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े होंगे जिनको ये चीजें नहीं नॉलेज होगी, है ना, क्या चीज होती है, या भूल गए होंगे बाय चांस। फटाफट से रिकैप्चुलेशन करेंगे इसकी। सबसे पहली चीज आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। होल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो दोनों में डिफरेंस यही होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये 1 2 3 4 है, ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, ये इनकी डिनोशन है, ये कहाँ से कैसे डिनोट करते हैं? तो जी से हमारा इंटीजर्स है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब कुछ इंक्लूडेड होता है, -2 -1 0 1 2, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। फिर हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आगे डिटेल में है ये। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स का मतलब होता है जो हमारे नंबर्स रैशनल और इररैशनल को मिलके बने होते हैं। जितने भी नंबर लाइन पे हमारे नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। मतलब q यूनियन i का मतलब यहाँ पे क्या है? दिस इज फॉर रैशनल, और ये क्या है हमारे i, दिस इज फॉर इररैशनल। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, ये अभी मैं बता रही हूँ आगे। इररैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हुए? जो p/q की फॉर्म में हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रूट्स में जितने नंबर होते हैं, पाई की वैल्यू जो पाई 22/7 है, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे। अब इररैशनल नंबर क्या है हमारे? 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0, तो जो चलते जा रहे हैं, जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं इररैशनल नंबर। तो की रिलेशन में आई और आर, या हम बोल सकते हैं क्यू और आई में, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ना इररैशनल में ना ही रैशनल में। इसीलिए अगर ये साइन कहीं पे भी पड़ा होता है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है। क्यू और आई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज वाई हम इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और रियल नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। Q and I have no elements in common, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। One more thing is there, every rational number is real, not every real is irrational.
अब बच्चों को पता तो होता है, लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज आ गई। एवरी रैशनल इज रियल। फटाफट से ना यहाँ देखो, जल्दी से एक चीज साइड पे कर रही हूँ। सबसे पहले देखो, जो रियल नंबर्स हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या? एक रैशनल और एक इररेशनल। अब देखो क्वेश्चन क्या बना। एवरी रैशनल नंबर इज रियल। ये जो रैशनल है क्या ये रियल है? यस, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल, है ना, ये इसका पार्ट है, तो रियल नंबर तो है ही। बट एवरी रियल इज नॉट रैशनल। कहते रियल रैशनल नहीं होता। बिल्कुल सही भाई, रियल नंबर जो है रैशनल और इररेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो रैशनल तो रियल है, लेकिन रियल अकेला रैशनल नहीं है। रियल कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इररेशनल। इसीलिए हम बोलते हैं एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी रियल इज नॉट कंसीडर्ड एज रैशनल नंबर। गॉट इट? चल फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3/5। हेयर 5 इज नॉट इक्वल टू 0। 5 0 थोड़ी है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर में। ये हाफ आ गया, 3/4 आ गया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ टर्मिनेटिंग। व्हाट डज इट मीन? टर्मिनेटिंग, जो चीज खत्म हो सकती है, जिसको डिवीजन करने पे वो वैल्यू खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। अब यहाँ 7/9 है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये नंबर आया 0/777। अब ध्यान से सुनो बच्चा, जब हमारा 0/77 है तो ये जा तो नहीं रहा, ये क्या हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, 777 ये रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग। क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, यानी रेकरिंग दोबारा दोबारा हो रही है, रेकर दोबारा दोबारा कर रहा है। तो जो नंबर दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहा है बट वो टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर ही बोलेंगे। उसको भी हम क्या नंबर बोलेंगे? रैशनल नंबर ही बोलेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन में चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। रिपीटिंग का मतलब 0.7777 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो चाहे कोई नेगेटिव नंबर है, चाहे 0 है, चाहे √9 है जिसको हम 3 लिख सकते हैं, ये सभी नंबर हमारे कौन से नंबर हुए? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में दो चीजें आई। पहली चीज क्या हुई कि वो टर्मिनेट होते हैं। दूसरी, अगर टर्मिनेट ना भी हो लेकिन वो क्या हो रहे हैं? रेकर कर रहे हैं, दोबारा दोबारा आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है इररेशनल। इररेशनल वो नंबर होते हैं जिनको आप कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, q कैन नॉट बी 0। ये तो याद रखना कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, क्योंकि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है? कुछ भी हो, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल √2 देखो, ना तो ये खत्म हो रहा है। अब एक चीज नोट करना, why we call √2, why we call √3, pi, √5, √7, √11 इररेशनल नंबर, इसको क्यों एक इररेशनल नंबर बोला जाता है? ध्यान से ना इसमें एक चीज नोट करो, इसमें डॉट डॉट लगी हुई है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही। तो पहली चीज तो है नॉन टर्मिनेटिंग। पर मैम आपने तो बोला था कि जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो ये नंबर रैशनल बन जाता है। भाई इसमें एक और चीज नोट करो फटाफट से, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये क्या नहीं कर रहा? कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। नंबर मतलब ये जो पीछे नंबर है देखो, 4 1 आ गया, फिर 4 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया, फिर 5 6 आ गया। ये नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? दोनों में क्या डिफरेंस आया? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या थे? रिपीटिंग है, तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये नंबर रिपीट हो रहे थे 0.7777। वहां नंबर क्या है?
1.4142 कुछ भी और नंबर आ रहा है, तो जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट रिपीट नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। √3 क्या है? 1.73205080। नंबर क्या नहीं हो रहा हमारा? रिपीट नहीं हो रहा। सेम वे सारे अगर आप नंबर्स देखोगे कहीं पे भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, और वी कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, होप सो क्लियर होगा बच्चा आपको। देखो मैथ्स करने का डजंट मतलब कि डजंट मीन कि हम लोग चलो जी शुरू करो, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज निकाली शुरू कर दो। थेरेटिकल वे में तुम्हें नॉलेज होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले पता तो हो इररेशनल रेशनल होता क्या है, तभी क्वेश्चन करने का फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से देखो। अब हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। वो नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से दो फैक्टर्स? एक वन, एक अपना इटसेल्फ, देमसेल्फ और इटसेल्फ। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तुम्हें पता है जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने पे या वन पे जाता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, 4 6 8 9 10 12 15, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो अब व्हाट इज द पर्पस? इसका क्या पर्पस था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में? प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। तब तक तुम लोग इसको क्या करी जाओगे? फैक्टर्स बनाई जाओगे, जब तक तुम्हारे पास आखिरी में इटसेल्फ नंबर नहीं बचता। ध्यान से फटाफट देखो, एक और चीज नोट डाउन कर लो भाइयों। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक नंबर को हम प्राइम भी नहीं गिनते हैं, कंपोजिट भी नहीं गिनते हैं। अगर बाई चांस वन मार्कर क्वेश्चन आ जाए, बेसिक, कई बार बेसिक वाले में आ जाता है कि वन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है ट्रू फॉल्स में, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से देखो 60 की ट्री फैक्टराइजेशन क्या करनी है हमने। अभी देखो फटाफट से हम ट्री फैक्टराइजेशन करते हैं। 60 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 पे देखो, 2 30 60 आ गया। 30 को फैक्टर्स, 2 का आगे फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। 30 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फिर से 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 15 30। 2 के आगे फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 15 के हो सकते हैं? 2 पे तो जाता नहीं, किस पे जाएगा? 3 पे। 3 5 15। क्या इसके आगे फैक्टर हो सकते हैं? देखो ये यहां पे गलत किया हुआ है, पीपीटी में ये चीज गलत, पीडीएफ में ये चीज गलत बनाई हुई है। फैक्टर्स कभी भी 2 के आगे नहीं बनेंगे, 2 के तो आगे कोई फैक्टर्स ही नहीं हो सकते। 15 के फैक्टर्स बनेंगे, दैट इज 3 और 5। ठीक है, 3 5 15। तो ये मत करना कि नीचे वाला इज करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से देखो, सेकेंड वाला ऐसे 84 के फैक्टर्स बनाते हैं। 84 के फैक्टर्स कहाँ पे जाएंगे? 2 पे जाएंगे। 2 42 84, 2 के आगे कोई फैक्टर नहीं जा सकते, ब्रेक करेंगे 42 को। 2 21 42। ठीक है, फिर 2 के आगे फैक्टर्स नहीं होते, 21 के फैक्टर्स होंगे। 21 के क्या फैक्टर्स होंगे? 3 7 21। इसमें भी गलत है बेटा, ये मत करना प्लीज, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, नीचे वाले जो किए हुए हैं फैक्टर्स वो सही है। तो 2 के कभी भी आगे फैक्टर्स नहीं होते, 21 के फैक्टर्स बनेंगे और इधर 15 के फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो लास्ट नंबर हमारे पास बचे हैं ना, ध्यान से देखो फैक्टर्स कैसे निकालने। लास्ट में क्या बचा? ये बचा, इसमें ये बचा, इसमें ये और ये बचे। तो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सेम वे यहाँ 2 बचा, 2 बचा। जो आगे फैक्टर्स नहीं जा रहे, प्राइम नंबर बन चुके हैं, उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स तक इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसमें क्या चीज है, ध्यान से समझो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम।
हम हर एक नंबर को, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको सारे को सॉल्व करते हैं, लास्ट में हमारे पास प्राइम आ जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हम जब भी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कंपोजिट नंबर को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है, वो यही कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को जब आप एक्सप्रेस करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, तो एंड में हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो दो चीजों के बेसिस पे हमारे पास ये थ्योरम बनी है। वन इज एग्जिस्टेंस, सेकेंड इज यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आते हैं। दूसरा यूनिकनेस क्या है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो 360 को क्या लिखा हुआ है, 2⁻3, 3⁻2 इंटू 5, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 3⁻2 इंटू 2⁻3। तो फैक्टराइजेशन तो सेम होगी ना। तो दो चीजों के साथ एग्जिस्टेंस क्या, कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडली यूनिकनेस क्या है कि ये फैक्टराइजेशन अपने आप में अलग चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम उसके ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओनली द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स में डिफर, सिर्फ ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन नंबर जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम पावर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वैसे तुम लोगों को पता है छोटी क्लास में क्या हुआ है, बट फिर भी स्टिल 2 पे गया 90, फिर 2 पे गया 45, फिर 3 पे गया 1 5 15, फिर 3 पे गया 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या फैक्टर बन गए, 2⁻2, 3⁻2 और 5 अकेला। तो ये हमने ले लिया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सेम वे 252 का है, अभी यहाँ पे देख लो 2126, फिर 2 पे गया, फिर उसके बाद 3 पे गया, और हमने इसको लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। तो ये हमारा नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप है, ये तुम लोगों को पता भी है कैसे करना क्वेश्चन। नॉर्मल एलसीएम तुम लोग लेते थे छोटी क्लासेस में, उसी तरह से जस्ट हमने फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स बनाने, ठीक है, कंपोजिट नंबर से फैक्टर्स बनाने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 72 के हमने फैक्टर बना लिए, ये हमारे पास बन गए, इधर लिख देते हैं। 72 हमारे पास आ रहा है 2⁻3 इंटू 3⁻2, और दूसरा नंबर है हमारे पास 108, जिसका 2⁻2 इंटू 3⁻3। जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या होता है, मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा था, तो हमने इसके ना दोनों के जब निकाला HCF, तो हमने हाईएस्ट नंबर लिख लिया, और जब हमने LCM निकाला था तो उसमें लीस्ट कॉमन आता है, तो हमने इसका जो कम से कम था वो लिख लिया। यही तुम्हारी मिस्टेक है। हम हाईएस्ट कॉमन HCF निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेके चलते हैं। क्या बनेगी इसकी लोएस्ट पावर, 2⁻3 है, 2⁻2 है, तो क्या बनी, लोएस्ट कौन सी हुई, 2⁻2, और दोनों में से लोएस्ट कौन सी हुई, 3⁻2। तो HCF में हमने जो पावर्स लेनी है वो क्या लेनी है, लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम्स। हमने कौन से प्राइम्स लेने हैं, लोएस्ट कॉमन प्राइम्स लेने हैं, ना कि हाईएस्ट। बेटा एक और चीज, ये अभी बेसिक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, 1 बाय 1 आगे आगे टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। अलग से भी मैं तुम्हें एक वीडियो बना के दूंगी इसके क्वेश्चंस की बोर्ड एग्जाम के पास, पर अभी फिलहाल तुम चैप्टर समझ रहे हो, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा के आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक करवाना जरूरी है क्योंकि सारे बच्चे सेम लेवल पे नहीं होते हैं, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और हायर लेवल पे चलेंगे। देन हमारे पास फिर से है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका रूल क्या है, हमें कम नहीं लेना, हमें क्या लेना है,
हाईएस्ट पावर, फटाफट से देखो HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा। इन दोनों में से पावर हाईएस्ट कौन सी है, चाहे लीस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कौन सी है, 2 रेज टू पावर 3 और इसकी 3 रेज टू पावर 3, ये इसकी क्या होगी, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, इनमें से कम वैल्यू, हाईएस्ट वाले में कम से कम वैल्यू, लोएस्ट वाले में हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वाली वैल्यू लेके चलना है। दोनों का मीनिंग, दोनों की चीज ऑपोजिट। जब ज्यादा से ज्यादा चीज निकालनी है तो एलसीएम, जब कम से कम चीज निकालनी है, लीस्ट कॉमन चीज निकालनी है, तो हम कौन सी निकालेंगे, HCF। लीस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कम से कम वाली फैक्टर्स वाली चीज लेके चलनी है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, इनमें हम कॉमन चीज जो दोनों में आ रही है वो लेंगे, और इनमें हम कॉमन के साथ साथ जो रेस्ट प्राइम बचते हैं वो भी हम लेके चलेंगे। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखो क्या चीज है हमारे पास। एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने जो दो नंबर लिए, दो नंबर थे हमारे पास A और B, A और B का दोनों का LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। तो देखो फटाफट से, हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 72 है, एक 108 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7776 आया। फिर हमने इन दोनों का LCM और HCF निकाला, जो हमने लास्ट में भी किया था, 36 और 216। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7776। तो हमने वेरीफाई किया बोथ द नंबर्स आर सेम, बट ये चीज सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स में ही वैलिड है। अगर नंबर 3 हो जाएंगे, मतलब तुम लोग बोलो A इंटू B इंटू C और इधर से HCF इन तीनों का कॉमा C इंटू LCM इन तीनों का A कॉमा B कॉमा C, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो ये प्रोडक्ट है हमारा, वो किसके निकालना है हमने बेसिस पे, ओनली टू नंबर्स। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ओनली टू नंबर्स पे। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक लिखी हुई है, ये जनरल में तुम लोगों ने केयरफुल रहना है, बोर्ड्स में ये चीज नहीं लगानी। दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो से ज्यादा नंबर है, 3 है, 4 है, तो ये काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखनी है बच्चा बात। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, वही जो क्वेश्चन हमने किया अभी, देखो ध्यान से। HCF और LCM दो नंबर्स का फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर बाद में वो वेरीफाई करना है HCF और LCM। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट से देखो, पहले 96 के तुम लोग क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बना लोगे। चलो फटाफट से बना ही देते। 48 फिर 2 24 12 6 2 3 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 5 और इंटू 3, ये आ गया। सेम वे 120 के निकाल लोगे तुम लोग। कितने आए, 2 रेज़ टू पावर 3 और एक 3 और एक 5, ये हमने निकाल लिया। अब इनका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, या तो कॉमन या मिनिमम, लोएस्ट हम लो। दोनों में से लोएस्ट कौन सी है, 2 रेज़ टू पावर 3 ले ली। दोनों में से 3 3 कॉमन कौन सा, 3, आंसर आ गया 24। LCM के टाइम में हाईएस्ट 2 रेज़ टू पावर 5 ले लिया, 2 रेज़ टू पावर 5 ले लिया दोनों में से, 3 दोनों में आ रहा था और 5 इसमें नहीं था, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया, 5। लीस्ट में हाईएस्ट, उसमें लोएस्ट, तो ये ले लिया दोनों, 24 और 480। 24 और 480 को मल्टीप्लाई करोगे 11520 आ गया। ऐसे ही दो नंबर कौन से थे, 96 और 120, इनको मल्टीप्लाई किया
कभी हमारे पास 11520 आ गया, तो हमारे पास आंसर वेरीफाई हो गया। HCF इंटू एलसीएम किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ गया। तो HCF इज गिवन इन LCM इज आस्क्ड। अगर तुम लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करो तुम्हें HCF गिवन है और पूछा जाए कि LCM जो है वो तुम्हें निकालना, तो हमें पता है LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें HCF गिवन है सपोज करो, या LCM गिवन है, तो क्या कर देंगे हम? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय LCM। सेम वे अगर LCM दिया हो तो HCF को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि NCERT क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस। कैसे HCF फाइंड करते हैं? HCF के टाइम में लोएस्ट पावर्स, मैं बता चुकी हूँ ये चीज तुम लोगों को, कोई भी नंबर की जो लोएस्ट पावर होंगी या कॉमन नंबर होंगे उसमें HCF, LCM फाइंड करने के टाइम में वो हाईएस्ट पावर देखते हैं या सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जो हाईएस्ट वाले टर्म पे होता है उसमें हम इसको लेके चलते हैं। वन मोर थिंग इज देयर, क्या चीज होती है? परफेक्ट स्क्वायर टेस्ट कैसे करते हैं? एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे मानेंगे? जब उसकी इवन एक्सपोनेंट्स होंगी। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर उसकी एक्सपोनेंट इवन है, जैसे 4,2 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट क्यूब में क्या देखेंगे? अगर उसकी एक्सपोनेंट जो है वो 3 से डिविजिबल होती है, अगर उसकी एक्सपोनेंट 3 से डिविजिबल होती है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। फटाफट से देखो इसका एक एक एग्जाम्पल। देखो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 144 है, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2, तो दोनों की दोनों क्या है? इसका एक्सपोनेंट भी 4 है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, दोनों की दोनों इवन है। इसका मतलब 144 क्या हुआ? हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ। क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर है? इसमें आई 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2। क्या जो 3 है वो इवन है? नो, दिस इज ऑड। तो देख के ही पता लग गया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम वे क्यूब पे आ जाओ, 216, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3, दोनों की एक्सपोनेंट 3 है, तो जब ये 3 है तो ये डिविजिबल है 3 से, तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो 216 एक परफेक्ट क्यूब है। और सेम वे 72 को करो, ये 3 है ये 2 है, तो 2 तो देखो डिविजिबल नहीं होता, 3 तो डिविजिबल है, 2 डिविजिबल नहीं है, तो 72 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमें इससे पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? अब हमने जो टॉपिक किए हैं उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी? 510 की, तो 2 2 ज़ा 4, 11 5 और 10 आ गया 5, फिर ये जाएगा 3 पे, 3 8 ज़ा 24, 15 5 ज़ा, फिर ये जाएगा 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 35 7, तो ये 17 पे गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? 92, 2 4 ज़ा 8, 12 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 प्राइम नंबर है, खत्म। अब हमारे पास क्या चीज आई है? ध्यान से देखो। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, लिख दो इसको। 510 के फैक्टर्स कौन कौन से बने? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के फैक्टर्स कौन से बने? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? हम जो इनमें कॉमन है वो हमारा HCF होगा, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यानी कि हम लीस्ट देखेंगे। मिनिमम कौन सा नंबर आ रही है? कॉमन, बस। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2। LCM के लिए जो कॉमन आ रहा है एक बार और एक बार ही फिर से 2, यानी 2 इंटू 2, फिर से 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 17 इंटू 6, 102 इंटू 23।
तो आंसर क्या आ गया हमारा 23460, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। पहले हमने फैक्टर्स बनाए, दोनों के एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला। ये दोनों निकाल के हमने जो कॉमन था वो एचसीएफ ले लिया और जो सारे वाला था हमने उसको सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या आ गया 23460, ये हमारा एलसीएम आ गया। गॉट इट? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब ये क्यों है कंपोजिट, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से प्लस आ गया ना, इसमें से कॉमन नंबर बन रहा 13, अंदर आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, है ना। अगर हमने कॉमन ले लिया तो बन गया 13, 7 इंटू 11 प्लस 1, 77 प्लस 1 इंटू 78। तो अगर तुम लोग देखो कि 1 और इटसेल्फ के साथ अलावा भी ये दो नंबर हैं जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, मतलब 1 के और इटसेल्फ के अलावा भी यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस होल इक्वेशन इज कंपोजिट। अगर इसमें से कॉमन कुछ भी ना निकलता और ये सॉल्व ना होता फिर हम इसको बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज कॉमन निकल रही है दोनों में से, तो ये नंबर, उन्होंने यही पूछा कि क्यों ये कंपोजिट है, क्योंकि ये नंबर जो है वो हमारे दो और नंबर से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस करके ये क्या नंबर हुआ, कॉम्पोजिट नंबर हुआ। गॉट इट? नेक्स्ट देखो बच्चा, थर्ड क्वेश्चन, एचसीएफ दे रखा है हमें, फाइंड एलसीएम। याद रखो, मैंने याद करो ये दो चीजें बताई थी तुम लोगों को, ये तुम लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। ठीक है, अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 306 इंटू 657, और हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। फाइंड क्या करना है, एलसीएम। मैंने पीछे बताया था ना एलसीएम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई मत करना पहले, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, कटिंग कर दो, 3 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27 और 34। ठीक है, 657 को फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से, 28 22 6 21 19 8 3 12 2 2 3 3 8 आ गया इसका आंसर, चेक कर लो फटाफट से, 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं, थोड़ा सा इसको उठाते हैं। चल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तीन नंबर का एलसीएम हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फोर्थ क्वेश्चन, पेन चेंज करते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास नंबर है 12, पहले 12 के फैक्टर्स बना लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, फिर किसका फैक्टर हो गया 15 का, तो सीधा ही होगा 3 5 ज़ा 15, फिर हमारे पास 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब इन तीनों का निकालते हैं। एचसीएफ में क्या देखना होता है, लीस्ट कॉमन, इसमें 2 नहीं आ रहा तो 2 नहीं होगा, 3 देखो तीनों में आ रहा है, 1 2 3, 3 आ रहा है तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3। कॉमन जो चीज आ रही है वो हमारा एचसीएफ होगा, या लीस्ट कॉमन हम बोल सकते हैं। अब इधर देखो, दूसरे में हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में पहले 2, सिर्फ इसी में आ रहा नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट वेक्टर 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, फिर 3 एक बार लिख लेंगे क्योंकि तीनों में आ रहा है,
3 आ गया, 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू 5 7 ज़ा 35, 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। गॉट इट? क्लियर है बेटा? ये वाले क्वेश्चन सारे ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने बताए हैं, आराम से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, आराम से, जितना सॉल्व आराम से करोगे उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है? आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन में जल्दी नहीं है, बट कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से देखना, ठीक है?